हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जेई का एग्जाम आप लोग का समाप्त हो चुका है। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है, वो भी एक्सपेक्टेड, एग्जैक्ट नहीं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। देखिए, पेपर देने के बाद बहुत सारा कट ऑफ वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आया था, कट ऑफ बहुत कम जाएगा। तो भाई, आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा। वैकेंसी कम है आपका। पेपर चाहे जैसा है, जब वैकेंसी कम रहता है तो कट ऑफ देखा गया है कि जनरली हाई जाता है। आपका वैकेंसी बहुत ज्यादा है, पेपर टफ आ रहा है, तब कट ऑफ नीचे आ जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, वैकेंसी बहुत कम है। और आपको हो सकता है कि 7,000 वैकेंसी दिखे, लेकिन आप अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे किसी भी जोन में, तो आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है। तो आपको अपने कैटेगरी में फाइट करना है, तो उस हिसाब से आप एक बार सोच के देखिए कि क्या कट ऑफ होने वाला है। क्या इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं, 30-40 हजार लोग एक जोन से फॉर्म भर रहे हैं, उसमें 45 या 25 या 108 या मैं बोलूँ 259 भी लोग ऐसे नहीं होंगे 30,000 में से, जो आपका 70 नंबर 75 नंबर का पेपर करके आए। ऐसे होंगे भाई, जरूर होंगे। आप प्रैक्टिकली सोचिए, पॉसिबल है ये। ठीक है, तो कट ऑफ तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। बात कर रहे हैं कहाँ का, आरआरबी गोरखपुर का, कि गोरखपुर से कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर जितना कट ऑफ गया था उसको देखते हुए एक कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। अगर मैं आपको कट ऑफ आपको खुश करने के लिए 40 बता दूं कि 40 कट ऑफ जाएगा, आप 30 अटेम्प्ट करके आए उतने में ही हो जाएगा, तो आप भी जानते हैं ये प्रैक्टिकल और पॉसिबल दोनों नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं बेच रहा हूँ कि आपको कट ऑफ कम या ज्यादा बता के अपना फायदा करा लूंगा, कोर्स बेच दूंगा आप लोग को, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम मिलने पर मैं सिर्फ कट ऑफ का एनालिसिस करा रहा हूँ। देख लीजिए, बात कर रहा हूँ आरआरबी गोरखपुर का। एक बार देख लेते हैं कि 2019 में क्या सिनेरियो था, कि कितनी वैकेंसी थी, कितने लोग फॉर्म भरे थे, कितने लोग एग्जाम दिए थे और कितना कट ऑफ गया था। और सेम उसी तरीके से 2024 में हम देख लेंगे, फिर कट ऑफ का चर्चा करेंगे। देखिए, 2019 में वैकेंसी की बात करें तो 645 था। जो फॉर्म फिलअप किया गया था, लगभग 95,000 फॉर्म फिलअप किए गए थे। 5-10 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। अगर कितने लोग एग्जाम दिए थे, बात करें अटेंडेंस की, तो देखिए अटेंडेंस जो है 62.5% था उस समय। आप पीआईबी का नाम सुने ही होंगे, वहां से पढ़ते ही होंगे। उस पर जब आप खंगालेंगे तो आपको मिलेगा कि 2019 में 24.75 लोग फॉर्म भरे थे जेई के लिए, जिसमें से अटेंडेंस था 62.5%। वहां पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो सीबीटी 1 का एग्जाम कितने लोग दिए थे, लगभग 59-60 हजार लोग फॉर्म दिए थे, 59,000। सीबीटी 2 में आपको मालूम है कि कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, 9688। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका ये, इसका 15 टाइम्स होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 15 टाइम्स नहीं होते हैं। पिछली बार जो सेलेक्ट किए गए थे, थोड़ा सा 10-15 लोग ज्यादा सेलेक्ट किए गए थे गोरखपुर से। तो अगर आप यहाँ से कंपटीशन का लेवल देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इतने लोग एग्जाम दिए, सीबीटी 1 का इतने लोग एग्जाम दिए और सीबीटी 2 में इतने लोग सेलेक्ट हुए। तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रत्येक 7 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जो है वो सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट हो रहा था। प्रत्येक 7 में से एक कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट हो रहा था। अगर आप यहाँ से अनुमान लगाएंगे तो यहाँ से अनुमान लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम छोड़ देते हैं, बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, बहुत लोग मजे के लिए फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि 2024 में कितनी वैकेंसी है। तो आप लोग देख लीजिए, 2024 में मात्र 259 वैकेंसी है। अगर फॉर्म फिलअप की बात करें कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो मेरे भाई फॉर्म जो भरे गए हैं वो 34,183 फॉर्म भरे गए हैं। कितना, 34,183 फॉर्म भरे गए हैं। ये आरटीआई वाला फॉर्म है। तो बात करेंगे कि सीबीटी 1 कितने लोग दिए हैं। तो देखिए, सीबीटी 1 कितने लोग दिए हैं ये तो अभी हमको नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन कितने लोग सेंटर पे पहुंच रहे हैं, और एएलपी का एग्जाम हुआ है और एसआई का एग्जाम हुआ है, आपका भी एग्जाम हो गया, तो उसमें देखे होंगे सारे लोग नहीं आए हैं। जो एएलपी और एसआई से अनुमान है वो 70% लोग एग्जाम दे रहे हैं, 70% लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो जब आप इसका 70% निकालोगे तो आपको पता चलेगा 23,000 कितने हैं, 23,923, यानी 23,923 लोग, 23,000
929 लोग जो है एग्जाम आपका दिए हैं। किसका? सीबीटी 1 का। सीबीटी 2 में इतने लोग सेलेक्ट होने हैं, यहाँ में 15 का मल्टीप्लाई करिए तो सीबीटी 2 इतने लोग सेलेक्ट होने हैं। अगर यहाँ से आप देखोगे कंपटीशन का लेवल, तो 7 या 8 में से एक बच्चा जो है कैंडिडेट इसके लिए सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ मैं 7 या 8 क्यों लिखा हूं? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 80% होगा, आप लोग निकाल के देखिए, समय है तो, अगर 80% लोग एग्जाम दिए हैं तो यहाँ 8 आने लगेगा। अगर सब 70% दिए हैं तो 7 पॉइंट समथिंग आता है। तो पॉइंट में तो बच्चे एग्जाम देते नहीं है, एक कंप्लीट ही बच्चा एग्जाम देने जाएगा, इसलिए 7 या 8 में से एक। चलिए ठीक है। अगर आप यहाँ से ये अनुमान लगाएंगे कि पहले भी उतना ही था अब भी इतना है, तो ऐसा नहीं है। आपको ये नंबर सेम दिख सकते हैं, लेकिन अभी 5 साल हो गया है तो कंपटीशन क्या है आपका ज्यादा हो गया है। कट ऑफ पिछली बार से ज्यादा या आसपास उसी के जाने वाला है। चलिए बात कर रहे हैं हम गोरखपुर का, तो एक बार गोरखपुर में वैकेंसी देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना है। तो देख लीजिए, यूआर का 108, ओबीसी का 55, एससी का 46, एसटी और ईडब्ल्यूएस का 25 है। आप यहां से वैकेंसी देखिए और यहां से कट ऑफ अनुमान लगाने का कोशिश करिए। आप यहां से मत लगाइए, यहाँ सब कैटेगरी के लिए नहीं है, सब कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो आप बताइए 25 सीट के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है, खुद ही सोचिए। चलिए मैं फिर भी आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है। ये जो कट ऑफ है आउट ऑफ 100 है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। पहले कट ऑफ रॉ स्कोर आएगा, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद वाला कट ऑफ है। अगर 2015 की बात देखें, 2015 में जेई का एग्जाम हुआ था आरआरबी का, तो जनरल का 72 गया था, ओबीसी का 66, एससी का 54, एसटी का 47 गया था। ईडब्ल्यूएस को अभी देख लेंगे। बात करें 2019 में कितना कट ऑफ गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में एक ही कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए ही अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ गया था। अगर आपका कट ऑफ सबसे ज्यादा आता है, आप पोस्ट प्रेफरेंसेस भरे हैं, 15-20 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपका ज्यादा अच्छा नंबर आता है तो आप सभी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका कम नंबर आता है तो आप हो सकता है ऊपर के 3-4 पोस्ट के लिए एलिजिबल ना हो। इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ हम देखेंगे। तो जो मिनिमम कट ऑफ गया था 2019 में, वो गया था 58 और मैक्सिमम गया था 76 किसके लिए? जनरल के लिए। तो इस बार जनरल का कट ऑफ क्या हो सकता है? तो देखिए, जो जनरल का कट ऑफ होने का अनुमान है गोरखपुर से 65 प्लस। देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर है, ये नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर है। 65 प्लस माइनस जाने वाला है। 65 प्लस माइनस क्या बोल रहा हूं, प्लस माइनस 3 नंबर आप लोग लेके चलिए। इसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी का। तो देखिए, ओबीसी का जो कट ऑफ गया था मिनिमम 50 और मैक्सिमम 68। अगर बात करें कि 2024 में कितना हो सकता है, तो 2024 में 62 प्लस माइनस जा सकता है। वैसे ही एससी का बात करें तो 46 और 59। एससी का बात करें तो जो कट ऑफ गया था 46 और 59 में, यानी मिनिमम 46 मैक्सिमम 59। अगर अभी बात करेंगे कि अभी कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देखिए 57 प्लस जाएगा, 57 प्लस माइनस 3 कर लीजिए। एसटी का बात करते हैं तो एसटी का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था? 32 और 41। सबसे कम कट ऑफ 32 और 41। अगर बात करें कि 2024 में कितना जा सकता है, तो देखिए 50 कितना कट ऑफ जा सकता है, तो 50 प्लस माइनस 3 लेके चलिए। और वहीं एक कैटेगरी छूट गया, क्या? ईडब्ल्यूएस। अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस वाले 55 प्लस माइनस जा सकता है कट ऑफ। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला कट ऑफ है। ये जनरल का है, ये ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है और ईडब्ल्यूएस का है। नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। अगर बात करें कि आप कितना अटेम्प्ट करके आए हैं, रॉ स्कोर की बात करें तो देखिए इधर गोरखपुर से अगर आप भरे हैं, अगर आप 60 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, किससे हैं? ओबीसी से हैं, अनरिजर्व से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, 60 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, तो आप सेफ मानिए अपने आप को। 60 प्लस -2 हो सकता है आपका। रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं। एससी वाले जो हैं वो 55 और एससी वाले जो बच्चे हैं वो 50 प्लस किए हैं और एसटी वाले जो हैं वो 46 से 48 के बीच में किए हैं, तो वो सेफ हैं। कहाँ के लिए? गोरखपुर के लिए। गोरखपुर का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा,
लेकिन इतना भी कम नहीं जाएगा क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। बाकी आप देख लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। बाकी आपको जो भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप कमेंट में पूछिए, टाइम मिलने पर रिप्लाई करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।